मोहाली में इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर पर हमला मामले में एनआईए की नजर है। जराये के मुताबिक एनआईए की टीम आज जाए वारदात का मुआयना करने जा सकती है। एनआईए के टेरर इंटेलिजेंस से जुड़ी एक टीम पूरे मामले की मालूमात इकट्ठा कर रही है। उधर पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान का कहना है कि रियासत का माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ख्याल है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुसलसल पंजाब के सिलसिले में कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी सामने आ चुकी हैं। खालिस्तानी तंजीमें फिर से पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं। बीती शाम इंटेलिजेंस विंग की इमारत को निशाना बनाकर दस्ती बम से हमला किया गया था और गोलियां भी दूर से चलाई गई थी। पुलिस ने हमले में दहशतगर्द साजिश से इनकार नहीं किया है। और इससे पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से मालूम शंकर इस वक्त जुड़े। शंकर, एक तरह से मोहाली में जो इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है उस पर एनआईए की टीम आज जा सकती है, इस ताल्लुक से क्या कुछ खबर है? देखिए, कल रात में जिस तरह से मोहाली में इंटेलिजेंस ऑफिस के बाहर जिस तरह से वहां पर ग्रेनेड का धमाका हुआ, तो ये बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए जो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम आज मौके का मुआयना करने के लिए जा सकती है। और इस मामले में अगर कुछ बड़ा इनपुट अगर सामने आता है तो निश्चित तौर पर इस मामले को बाद में टेक ओवर भी कर सकती है, यानी कि इस मामले में आगे एनआईए की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। हालांकि एनआईए के अधिकारी कल रात में भी गए थे, कल रात में भी जाकर के मौके का मुआयना किए थे और वहां पर मुआयना करने के बाद उस घटना स्थिति को समझने का प्रयास किया गया था। और इसी का तकाजा है कि आज एनआईए के जो अधिकारी जो है, आज कई वरिष्ठ अधिकारी आज मौके पर जाकर के घटनास्थल का मुआयना करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये सामान्य सी घटना थी या ड्रोन के द्वारा जो है, जिस तरह से बकायदा इनपुट मिला था कि ड्रोन के मार्फत उस रॉकेट लॉन्चर को वहां पे छोड़ा गया, तो क्या ये ड्रोन का जो एक एंगल आ रहा है, जो इनपुट आ रहा है, क्या वो सही है या गलत है, उन तमाम मामलों को भी देखा जाएगा। इसके साथ ही जो घटनास्थल है, घटनास्थल के पास में कल देर रात में कुछ सीसीटीवी कैमरे में एक कार नजर आता हुआ और कार से उतर के दो लोग संदिग्ध हालत में वहां पे घूमते नजर आए थे। तो उन दोनों की क्या भूमिका है उसको भी जांचा जाएगा, परखा जाएगा। हालांकि जो मोहाली की जो लोकल इंटेलिजेंस है वो इस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन इस मामले को सुपर तरीके से यहाँ पर उस मामले को सुपरवाइज करने के लिए एनआईए की टीम जाकर के मौके पर मुआयना करेगी। शंकर, क्या सिक्योरिटी लैब्स का भी मामला माना जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल पंजाब के सिलसिले में कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस तरह की आ चुकी है कि कुछ न कुछ होने वाला है? देखिए, अगर पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें, दोनों सटा हुआ राज्य है। अब दोनों राज्यों में जिस तरह से एक इनपुट जो आ रहा है, जिस तरह से खालिस्तानी इनपुट आ रहा है और खालिस्तानी एक्टिविटी जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं कहीं इन दोनों राज्यों के लिए बहुत परेशानी का मसला हो सकता है। और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए जो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए है वो काफी एक्टिव हो चुकी है और लगातार ऐसे मामलों की गंभीरता को लगातार मौके पर जाकर के मुआयना कर रही है, इससे जुड़े तमाम इनपुट को निकाल रही है। तो पिछले कुछ दिनों से जो कहा जा सकता है कि एनआईए के अधिकारी कुछ ज्यादा ही एक्टिव होकर के इन सब चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में, खासतौर से पंजाब में कहा जाए तो पंजाब में पिछले 2 महीने के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं जिसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। क्योंकि अगर छोटे छोटे मामलों को अगर आप हल्के में लेते हैं तो वही बड़ा एक मामला होता है और कई बार आतंकी और आतंकी संगठनों के द्वारा ऐसे ट्रायल किए जाते हैं, एक रेकी की जाती है और इस तरह का ट्रायल करके देखा जाता है कि किस तरह से उस मामले में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। उसी के आधार पर वो लोग फिर बड़े एक वारदात को अंजाम देते हैं। तो ऐसे मामलों की गंभीरता को समझने के लिए इस ऐसे जो सीन ऑफ क्राइम पे जाकर के उस मामले को समझने के लिए आज एनआईए के अधिकारी जाएंगे और अगर इस मामले पर कुछ विशेष इनपुट मिलता है तो निश्चित तौर पर इस केस को एनआईए टेक ओवर करेगी और आगे इस मामले की इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल। शंकर, एक सवाल, आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, पहली बार आम आदमी पार्टी की वहां पर सरकार बनी है, तब से थोड़ा हालात खराब हो रहे हैं। क्या सरकार के लिए, हुकूमत के लिए मुश्किल आ सकती है या मुश्किल का दौर है ये? देखिए, इस मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार चल रहा है और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की अगर बात करें तो लगातार इस तरह के आरोप भी लगते आ रहे हैं कि पंजाब में जो मौजूदा सरकार है वो ऐसे मामलों को हैंडल नहीं कर पा रही है या देख नहीं पा रही है। लेकिन इस मामले में जिस तरह से इनपुट्स मिल रहे थे, जिस तरह से इस मामले पर एक्शन भी देखने को मिल रहा है, आतंकियों की साजिश सामने नजर आ रही है, तो ये साजिश किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है, तो उसको समझना बहुत जरूरी होगा और ऐसे मामलों पर और आगे ना हो, इसके लिए पंजाब सरकार को भी काफी मजबूती से एक अपना कदम आगे बढ़ाते हुए जो वहाँ की लोकल पुलिसिंग है उसको वहाँ पे तैयार करना होगा और
पल पल की जानकारी, एक एक चप्पे चप्पे की जानकारी वो रखनी होगी, जिससे कि ऐसे मामले सामने ना आ सके। क्योंकि पंजाब सरकार की निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी चुनौती है, चाहे बात करें ड्रग्स तस्करी की बात कर ले या आतंकी गतिविधियों को रोकने की बात करें, क्योंकि पंजाब जो है वो पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है और उस इलाके में पहले भी इस तरह के वारदात होते थे, लेकिन पिछले 2-3 महीने से बहुत ज्यादा वारदात इस तरह के यहाँ पे सामने देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरह से इनपुट मिल रहे हैं, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय खुफिया एजेंसी आई भी लगातार अलर्ट पे अलर्ट भेज रही है, तो कहीं न कहीं इस मामले को लेकर केंद्र सरकार भी संजीदा है और इसके साथ साथ जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार को विशेष तौर पर इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए।